हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेंटल हेल्थ वीक एपिसोड 2। आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स के सबसे बड़े दुश्मन की, स्ट्रेस। और इस वीडियो में मैं स्ट्रेस को मैनेज करने के बारे में, कम करने के बारे में और इसको दूर करने के बारे में आपको कुछ सॉल्यूशंस और कुछ टिप्स दूंगी। Especially I'm going to talk about how do you handle the stress which is exam related and academics related. But before that, let us try to understand what is the need to handle this stress. I mean, mental health को इतना importance क्यों? I am coming to a very important point. In coming 10 seconds, you will come to know why mental health is very important for achieving holistic health. हमारे organs, I am talking about my stomach, my brain, my lungs, these kidneys, these are my organs, right? ये organs को control कौन करता है? Glands. Glands को control कौन करता है? Hormones. Hormones को control कौन करता है? Thoughts. Yes. So say for example, if I want my organs to function well, I have to make sure that my thoughts are in right place. If my thoughts are in right place, if I have my thoughts in my control, I will have my all the organs functioning properly and systematically. If my thoughts are not in place, then my organs are going to be dysfunctional. So it's very important to achieve holistic health. That is to be healthy from within and from outside. It's very important for you to be mentally healthy and physically healthy. If you're mentally healthy, automatically it will lead to physical fitness. So let me talk about stress. जनरली बच्चों को, आज 5 साल का बच्चा हो, 15 साल का हो या 20 साल का हो, उनको स्ट्रेस बहुत जल्दी हो जाता है। और सबसे ज्यादा स्ट्रेस कब होता है? एग्जाम्स के वक्त, पढ़ाई। यार ये स्ट्रेस सच्ची एग्जाम्स लेके आता है? मतलब एग्जाम्स आ गए और उसके साथ साथ स्ट्रेस आ गया? क्या सबको स्ट्रेस होता है? क्या एग्जाम्स और स्ट्रेस बहुत क्लोजली कनेक्टेड है? ओके, इसको समझने के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। My dear children, do you get stressed when you have to go for a night out with your friends and have a ball of time? आपको रात को जागना है, आप जो रेगुलर टाइम पे सोते हैं आप सो नहीं पाओगे, आपको रात को मूवी देखनी है, आपको रात को खाना खाना है और प्रॉब्ली नेक्स्ट डे सुबह जाके आपको स्कूल भी अटेंड करना है। क्या आपको इस थॉट से कभी स्ट्रेस होता है? क्यों? क्योंकि दिस इज समथिंग दैट यू वांट टू डू एंड यू विल मैनेज एवरीथिंग अकॉर्डिंगली। ऑलराइट, से फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में बर्थडे पार्टी है, राइट, आपकी खुद की बर्थडे पार्टी, देयर आर 20-25 friends of yours coming, right? So there are going to be so many arrangements that you have to make, right? क्या आपको स्ट्रेस होगा? कुछ बच्चे होंगे जो बोलेंगे हाँ मैम होगा और कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं होगा मैम। तो आप मुझे बताइए, स्ट्रेस आपको कब होगा? स्ट्रेस आपको तब होगा जब आपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं किया है और आप हमेशा लास्ट मिनट तक वेट करते हैं, तब आपको स्ट्रेस होगा। पर हाँ, आज आपने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर दी हैं, आप राइट फ्रॉम द बिगनिंग आपको पता है आपका मेन्यू क्या है, क्या बनने वाला है, गेस्ट लिस्ट आपकी बिल्कुल तैयार है, आपके इनवाइट्स टाइम पे चले गए हैं, आपका सब कुछ प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज है, तो क्या आपको स्ट्रेस होगा? उसी तरह से बस फर्ज करो कि से फॉर एग्जांपल आपकी एग्जाम्स है और आप प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड हो राइट फ्रॉम द बिगनिंग। जब से आपके पास टाइम टेबल आया, आपने खुद अपना एक पढ़ाई का टाइम टेबल बनाया, आज कौन सा चैप्टर करना है, कौन से चैप्टर्स का मुझे रिवीजन करने की जरूरत है, मेरे कहाँ पे डाउट्स है, मुझे कहाँ पे मेरे डाउट्स को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये सारी चीजें मेरी जगह पे होंगी तो क्या मुझे स्ट्रेस होगा? सोचिए इसके बारे में। तो इसके बाद एक दूसरा सवाल, तो क्या एग्जाम स्ट्रेस लाता है या हमारा प्रोक्रास्टिनेशन और लास्ट मिनट तक चीजों को रोके रखना हमें स्ट्रेस लाता है? याद रखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, आपको स्ट्रेस कभी नहीं होगा। पर हाँ, अगर आप लास्ट मिनट तक चीजों को मतलब लास्ट मिनट के लिए चीजों को आपने रखा है, 24th आवर वर्किंग जो बोलते हैं ना, अगर आप उसी टाइप का अप्रोच, उसी टाइप का एटीट्यूड लेके चलोगे तो आज आपको शायद आपकी पढ़ाई का स्ट्रेस हो रहा है, कल उठ के आप नौकरी करोगे, आपको नौकरी में स्ट्रेस होगा, कल उठ के आप रिलेशनशिप्स में होगे, आपको वहां पे स्ट्रेस होगा। तो स्ट्रेस आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। और याद रखिए, स्ट्रेस के आप बहाने ढूंढते रहोगे, इसके वजह से स्ट्रेस हो रहा है, उसके वजह से स्ट्रेस हो रहा है, ये स्ट्रेस आ गया, वो स्ट्रेस आ गया, लाइफ स्ट्रेसफुल है। याद रखिए, स्ट्रेस कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, स्ट्रेस आपके अंदर है। और वो स्ट्रेस क्यों हो रहा है आपको? क्योंकि आप चीजों को ठीक से मैनेज और हैंडल नहीं कर पा रहे हो। इन स्टूडेंट्स लाइफ इट इज योर एकेडमिक्स, जब आप बड़े होगे तो इट विल बी योर प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ।
सो आज मैं स्टूडेंट्स को कुछ हैक्स देने वाली हूँ कि किस तरह से आप अपने एकेडमिक्स को स्ट्रेस फ्री और फन लविंग बना सकते हैं। आप अपना टाइम टेबल बनाएं और उस टाइम टेबल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट टाइम टेबल बोल रही हूँ। आज आपके रेगुलर लाइफ में आपको जो चीजें करनी पसंद है, आप सबसे पहले वो चीजें लिखते हैं अपने टाइम टेबल में। जैसे कि आपको इंस्टा पे पसंद है, आपको गेम्स खेलनी पसंद है, आपको से फॉर एग्जांपल वॉक पसंद है, आपको म्यूजिक पसंद है, आपको जो भी चीज पसंद है, आप पूरे दिन में वो कितने टाइम करना चाहते हैं आप उसका टाइम लिख दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 1 घंटा ये हमेशा करना चाहूंगी, आप उसका टाइम लिख दीजिए। आपके ट्यूशंस के टाइम लिख दीजिए, आपके स्कूल के टाइम लिख दीजिए। आइडियली आपको कितने बजे सुबह उठना चाहिए ताकि आप टाइम पे स्कूल में पहुंच पाओ। छोटी छोटी चीजें जैसे कि ट्यूशन में जाने से पहले आपकी बैग तैयार होनी चाहिए, आपकी बुक्स आप रख के तैयार रखोगे, आप खाना टाइम पे खा लीजिए, राइट। आप जो भी चीजें एक रूटीन है उसको आप टाइम पे करने का कोशिश करिए। आपके टाइम टेबल के अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। जैसे कि मेरे पास ये 1 घंटा है जो मेरा बिल्कुल फ्री बीच का टाइम है, जहाँ पे ना मैं पढ़ सकती हूँ ना मैं ट्यूशन जा सकती हूँ, कुछ भी नहीं करूंगी। तो एट दैट टाइम यू कैन बी ऑन योर सोशल मीडिया, यू कैन बी ऑन योर गैजेट, बट आफ्टर व्हाट टाइम यू कैन नॉट बी ऑन योर सोशल मीडिया, यू कैन नॉट बी ऑन द गैजेट, यू विल हैव टू टेल दैट टू योरसेल्फ। आपको वो टाइम टेबल पे लिखा होना चाहिए। अगर आपका टाइम टेबल आपको आपकी पसंद की चीजें भी देगा और आपको जो चीजें करनी चाहिए उसका भी टाइम अलॉटमेंट देगा, तो रिमेंबर वन थिंग, यू विल फील वेरी कंफर्टेबल, यू विल फील वेरी हैप्पी, यू विल फील वेरी satisfied at the day. So this is my hack number 1. Make your own timetable, and in that timetable give slots for things that you like and things that you have to do. My hack number 2 is take baby steps. Every day give yourself a goal. Say for example, today I will not be on the gadget after 10:30. Today, only today. कल के बारे में मुझे नहीं बात करनी। आज के दिन में 10:30 के बाद गैजेट पे नहीं, मैं आज के दिन 10:30 सो जाऊंगी या सो जाऊंगा, और भले मुझे नींद आए या ना आए, बट एटलीस्ट आई विल नॉट बी ऑन द गैजेट। माई गैजेट विल बी इन माई मॉम्स रूम और इट विल बी इन सम अदर रूम विच विल बी स्विच्ड ऑफ आज के दिन। एंड व्हेन यू आर एबल टू अचीव दैट, फील गुड अबाउट इट। टेक बेबी स्टेप्स। Say for example, even if you are dieting, so just tell yourself, today I am going to follow the diet. Tomorrow I don't know what will happen, but today I will follow. So give yourself baby steps. Give yourself small targets which are achievable. Today I will complete chapter 1. Today I will do 15 sums of maths. Tomorrow I don't know what will happen, but today I will complete. So when you give your mind and brain small targets, they also become little motivated to achieve that. Today I will do it. So that is my hack number 2. My hack number 3 is feel X. You find out the reasons that how are you better than the others. I know it is little spiritual, but this will always help you to be happy and feel very lucky. How are you better than others? आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो, आपका ब्रेकअप हो गया हो, या से फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे कोई इमोशनल प्रॉब्लम्स चल रहे हो, मम्मी पापा के बीच में, आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में प्रॉब्लम, आप कुछ ऐसे फ्रेंड्स के बीच में घिरे हुए हो जो शायद आपसे हमेशा नाराज रहते हैं, कोई बात नहीं, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम, पर आपके पास ऐसा क्या है जो बाकी लोगों के पास नहीं है। हर रोज रात को सोने से पहले ऐसी एक चीज आप लिखें जो आपको लगता है कि जो सिर्फ आपके पास है, आप उसके लिए काफी लकी फील करते हैं। ये मेरे 3 हैक्स हैं, आप ये ट्राई करके देखें। देखिए आपके लाइफ में से स्ट्रेस यूं गायब हो जाएगा, और जैसे लाइफ में से स्ट्रेस गायब हो जाएगा, यू विल मूव टुवर्ड्स अ हेल्दी लाइफ, यू मूव टुवर्ड्स अ हैप्पी लाइफ, and that's basically how you can balance. So with that, see you in my next episode of Mental Health.